बारकस गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में एआईएमआईएम लीडर तला कसेरी जीएचएमसी वार्ड कमेटी मेंबर ने धरना दिया है। कॉलेज में साफ सफाई ना करने पर यह एहतजाज किया गया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की ये रिपोर्ट। लेकिन बच्चों की जान से खेलेंगे तो कौन जिम्मेदार है साहब? नहीं साफ करें 29 को वाश कराए सर। अरे ये मत आलो, क्या बोल रहे थे तुम? 29 को साफ कराए। 29 को कॉलेज चला था, 30 को जो है ना फोन करा हमने, फर्स्ट को कॉलेज चला तो सेकंड को फोन करके बोला कि मेरे बच्चों को जो है ना वो लोग बच्चों के अपने बच्चों के अपन जिम्मेदारी देख रहा है नहीं बोला। अगर खुद होगा बच्चों को तो कौन जिम्मेदार है? हॉस्पिटल कौन ले जाते, परेशानियां कौन उठाते? सैनिटाइज तक नहीं कराया। अरे सैनिटाइज तक बच जाते, हमको बोला हम कराते सैनिटाइज। अरे कहाँ कराए सर? बात कर रहे हैं सैनिटाइज करे तो हमको करा लिए। वैसा नहीं रहता कॉलेज में। अरे अगस्त में नहीं होता। अरे अगस्त में क्या कराए साहब? कराए तो कहीं को बोलते हैं लोग। अरे ये आप सर कराए तो क्यों कराना और फोगिंग कराना। अगर फोगिंग का आपका इंतजाम नहीं हो रहा तो हमको बोलिए, हम फोगिंग कराते। सैनिटाइज कराना, सैनिटाइज का भी आप नहीं कर सकते तो हमको बोलिए, वो भी हम कराते। ओके अदनान एक लेटर ये देखो बच्चे सी दिस साइड ये तो एक्नॉलेजमेंट लाए। मैं देखो क्या है ये हेलो भाई ये इशार हाँ है। चलिए चलो जी आइएगा। चलो गाड़ी देखो असद विराज सफाई करे बिल्कुल नहीं करे गलत बच्चियां जो है अरे पूछ लिए आई मैं बोल रहा हूँ बोलते सऊदिया से मैंने सुना उसका वो करे। आप एक मिनट आप एक कौन सी दुनिया एक क्लासरूम में बुलाइए बासात की बच्ची को बुलाइए आप कॉलेज की बासात की बच्ची को बासात पूछो करा बासात के बच्चे सेकंड ईयर की हां फर्स्ट सेकंड मेरे बहन में जरा नहीं हम बुलाओ आप नहीं करे बना तो बुलाओ ना सब। अरे सऊदिया से तो कोई उनके माँ बाप फोन कर रहे हैं परेशान हो गए उनके जिंदगी में कुछ हुआ तो कौन रिस्पांसिबिलिटी आप लोग बताओ। आपके पैर में दर्द है ना भाई आप चलिए। अरे कई सेकंड में कहां आवाज दे कि क्लास में बुलाओ अभी मालूम होता आपको आप क्लास भाई अगर आप ले जाओ क्लास में क्लास ले आके बताओ नहीं बता का तो बैरिस्टर सऊद नवीसी साहब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद वसद गुलशन मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब बरुद्दीन नवीसी साहब एमएलए फ्लोर लीडर तेलंगाना पीएससी चेयरमैन की हिदायत पर हजरत अजीज़ कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब रहमान शाह साहब की रात निगरानी में आज हम बारकस के जूनियर कॉलेज गर्ल्स को आए, क्योंकि हमें ये इत्तला जो है ना खलीजी ममालिक से और यहाँ के जो है हमारे जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं उन लोगों ने दी कि भाई कॉलेज स्टार्ट कर दिया, लेकिन बेंचों को बच्चियाँ जाके अपने हाथ से जो है ना अपने पेपर से साफ़ करके बेंचों पे ऊपर बैठे हैं और जो है टेबल को साफ़ किया है बोल के। तो हमने आके कॉलेज के इंतज़ामिया और प्रिंसिपल जनाब साबिर अली साहब से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी मैं यूएचसी को लेटर दिया बोल के। हमने कहा लेटर बताइए, तो उन्होंने लेटर बताया। लेटर बताने से ये हुआ कि वो लेटर सबमिट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके जो है ग्रीन साइन है अभी सबमिट नहीं कर रहे थे। लेकिन आज हम उनको लेटर दिए, उन्होंने कहा कि मैं बराबर सबमिट कर दूँगा, ना सिर्फ सबमिट करूँगा बल्कि जो है ना फोगिंग भी कराने लगूँगा, सैनिटाइज भी कराने लगूँगा और जो है पूरा सफाई का जो है ख्याल रख के सफाई कराने लगूँगा बोल के। जिसकी बुनियाद पर हम जो है यहाँ से उनका तयख्खुन लेके यहाँ से जा रहे हैं। हम 2-3 दिन देखेंगे और हमको फ़ोटोज़ डालते बोले, लेटर देते बोले, जो लोग यहाँ पर आकर काम करेंगे उनको लेटर देते बोले। नहीं तो हम इनको ये भी बोले कि हमारे बारकस जो है बैतुल माल के सदर मोहम्मद बाकरा साहब को बोल के फोगिंग का मशीन मांगेंगे, सैनिटाइज जो है ना बारकस सलाह किससे भी मंगा के देना सैनिटाइज भी करेंगे बोले। तो उन्होंने बोले नहीं तला भाई एक दिन आप देख लो, मैं कल करवा देता हूँ। साहब साबिर अली साहब ने कहा कि मैं ज़रूर जल्द से जल्द इसको जो है ना करवा दूंगा, सैनिटाइज भी करूंगा, फोगिंग भी करूंगा और फिर दोबारा जो है क्लीनिंग करके सफाई करूंगा बोले। क्योंकि वो एक जो है जब से कॉलेज यहाँ पर आया है हमारे एमपी साहब असद साहब और अकबर साहब मिलके 2.5-3 करोड़ रुपये की नई बिल्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज जूनियर कॉलेज को दी। अल्लाह उनको सलामत रखे। हमारे कारपोरेटर सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह जाके साहब को बोले थे नई बिल्डिंग दी है और उन्होंने जब से यहाँ पर आए काम अच्छा कर रहे हैं। एमपीसी और जो है ना सीईसी ये सब जो है ना कोर्सेज चल रहे। लेकिन हमारा सिर्फ उनसे मुतालबा ये था कि भाई आप जब कॉलेज खोल दिए हैं तो क्यों सफाई का इंतज़ाम नहीं कराए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना घड़ी घड़ी जो है ना आपको जो है ना रिमाइंड कर रही है कि आप कॉलेज खोलकर सैनिटाइज प्लस फोगिंग प्लस क्लीनिंग करा के उसके बाद बच्चों को बुलाओ, मास्क लगा के जो है ना बच्चों को बुलाओ, ताकि बच्चों को कुछ कोविड का वगैरह का कोई असर नहीं होना बोल के। अल्लाह सब बच्चों को यहाँ पे जितने तेलंगाना में इंडिया में बच्चे, अल्लाह उन लोगों को जो है ना स्कूल कॉलेजेस खुले उन लोगों को सेहत से रखे, अल्लाह उनको कुछ कोविड वगैरह बीमारी ना हो, अल्लाह उनको अच्छा रखे और उनके जो मुंतज़िमीन है
कॉलेजों के, उनको भी अल्लाह सब अच्छा रखे और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जहाँ जहाँ पे बीमारी अल्लाह तो उसको ख़त्म फरमा दे, सबको सेहत आफियत से रखे। इंशाल्लाह हम 2 दिन में फ़ोटोज़ नहीं भी देंगे, फिर आके इनसे जो है ना मुतालबा करेंगे। जब तक हम जो है काम नहीं हुआ, जब तक मजलिस इत्तेहाद हुसैन का इतना सा कारकुन पीछे हटने वाला नहीं है और बराबर डेमोक्रेसी में हुए मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अब मेरे साथ हमारे अख्तर शराबी साहब, अल्लाह सलामत रखे, हबीब उस्मान भाई, और आपके जो है ना अवध भाई, हमारे जाफ़र जमील साहब, हमारे अहमद भाई बिन मुसवर साहब, हमारे महमूद भाई शराबी साहब और जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।